ये सच्ची कहानी एक ऐसे बंदे की है जो रहने वाला था इंडिया का, जो अपने 10 दोस्तों के साथ एक ऐसी गुफा में गया जहां किसी भी टूरिस्ट का जाना मना था, क्योंकि यहां बीते 100 सालों में अंग्रेजों के टाइम से लेकर अब तक दर्जनों लोग गुफा में गिरकर गायब हुए हैं, पर आज तक उनका कुछ अता पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, पर किसी की एक कटी उंगली तक नहीं मिली। इसी गड्ढे में सन 2006 में एक बंदा गिर पड़ा, जिस गड्ढे को माना जाता था शैतान की रसोई। स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 18 साल पहले, सन 2006 को। ये जगह है इंडिया का केरल, जहाँ पर एक छोटा सा मंजुबल नाम का गांव है। इसी गांव में कुछ लड़कों का ग्रुप रहता है जो अपने आप को बुलाते हैं मंजुबल बॉय नाम से। दरअसल ये 8 क्लब के ग्रुप के लड़के थे जो अपनी खेल की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो खेल था रस्साकशी का। फिलहाल अब तक इन लोगों की लाइफ काफी ठीक ठाक चल रही थी, सभी दोस्त थे बहुत ही खुश। एक दिन ऐसे इन सभी ने प्लान किया, क्यों न हम छुट्टियों के दिन गोवा घूमने जाएं। पर इन सभी के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की, इसी वजह से इन्हें अपना ये ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। पर फिर भी ये किसी न किसी जगह घूमने जाना चाहते थे। काफी सोच विचार के बाद एक दोस्त कहने लगा कि हम कोड़े कनाल घूमने जा सकते हैं, जो इनके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में ही था। काफी सोच विचार के बाद इन्होंने फैसला किया कि इस ट्रिप को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि यह ट्रिप ज्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह इनका यह ट्रिप फाइनल हुआ। इस तरह उनमें से एक दोस्त अपने एक दूसरे दोस्त को फोन करके गाड़ी बुक किया। फाइनली सभी 11 दोस्त अगले दिन ट्रिप के लिए निकल पड़े। फिलहाल पूरे रात का समय बिल्कुल ठीक ठाक था। रात भर के ड्राइविंग के बाद आखिरकार ये अपने मंजिल कोड़े कनाल पहुंच गए, जहां का एनवायरनमेंट तथा वेदर काफी अच्छा है। यहां पहुंचकर इन्होंने पाया इन्हीं की तरह बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं घूमने। उनके साथ ये 11 लोग भी टूर को एंजॉय किए, नए नए जगहों पर घूमने गए। काफी सारी मौज मस्ती करने के बाद एक दोस्त कहने लगा, इस जगह एक बहुत ही फेमस गुफा है, जहां कमल हसन की फिल्म गुनाह का गाना शूट हुआ था। पहले तो कुछ दोस्त वहां जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि यहां पहुंचकर उन्हें उस गुफा के बारे में काफी सारी चीजें पता चली थी। लोकल लोगों से ये भी पता चला था कि वहां जाना मना है, पर फिर भी कुछ दोस्त वहां जाने के लिए रेडी थे। इस तरह सभी लोग उस गुफा की ओर निकल पड़े। वे उस पहाड़ी के बेस पर पहुंचे ही थे, उन्होंने देखा यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद हैं। वे तो खामखा डर रहे थे। इस तरह ये लोग यहाँ पर भी काफी एंजॉय किए, पर उनमें से एक दोस्त गाड़ी के पास ही रहा। काफी लंबे समय एंजॉय करने के बाद एक बंदा कहने लगा कि हम जिस गुफा की बात कर रहे थे वह गुफा सामने है, जहाँ टूरिस्ट का जाना मना था। पर उस बंदे का कहना था इससे पहले एक बार वो वहाँ जा चुका है। वहीं पर कमल हसन का गाना भी शूट हुआ था, पर वहाँ जाने से रोकने के लिए जिस तरह की सिक्योरिटी दी गई है, यह देख एक पल के लिए तो रुक गए। पर इसी टाइम उनकी नजर 3 टूरिस्ट पर पड़ी जो नीचे से आ रहे थे ऊपर। इस तरह उन्हें देखकर ये लोग भी नीचे जाने का फैसला कर ही लिए। इस तरह सभी दोस्त सावधानी बरतते हुए नीचे जाते रहे। जब ये गुफा के काफी नजदीक पहुँचे तो उनमें से कुछ दोस्त कहने लगे कि ये फॉरेस्ट वाले हमें ऐसे ही रोक रहे थे, यहाँ खतरे जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। पर इसके बाद जब ये गुफा के और अंदर गए तो इन्हें चट्टानों पर कई सारी चीजें लिखी हुई मिली। ये देख इन्हें एक बात तो पता चल चुका है, इनसे पहले भी कई लोग यहाँ आए हैं। इस तरह यहाँ पहुंचकर सभी दोस्त यहाँ की ऊंची ऊंची चट्टानों तथा आसपास के गुफा को देखें, जिनमें से कुछ लोग फोटो शूट किए तो कुछ लोग चट्टानों पर तरह तरह की चीजें लिखे। इसी टाइम 2 दोस्त चलते चलते गुफा के बिल्कुल निचले हिस्से में पहुँचे, जहाँ ये नीचे से बाकी दोस्तों को वहाँ आने के लिए बुला ही रहे थे कि उनमें से एक का पैर फिसला, वह नीचे बने एक सुराख में जा गिरा। एक बंदे को नीचे गिरते देख दूसरा तो डर ही गया, क्योंकि जहाँ वे खड़े थे वहाँ सुराख बिल्कुल नहीं थे। दरअसल वह सुराख पत्तियों से ढका हुआ था। पर एक दोस्त के नीचे गिरने के तुरंत बाद सभी लोग उस जगह पहुंचकर आवाज लगाए, मगर नीचे गिरे सुभाष नामक बंदे की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। शुरुआती टाइम में सभी को यही लगा शायद वह हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए सभी दोस्त इसे सीरियस नहीं लिए। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो बार बार आवाजें लगा रहे हैं कि अब बाहर आ जाओ, लेकिन अंदर से उसकी दोस्त की आवाज तो नहीं आई, लेकिन बहुत सारे चमगादड़ों का झुंड बाहर जरूर आया। इस तरह चमगादड़ों के झुंड को बाहर आता देख सभी लोग बहुत ही डर गए। चीजें जब शांत हुई तो सभी लोग नीचे देखने की कोशिश की, पर नीचे बिल्कुल काला अंधेरा है,
कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है सही से। अंधेरे में देखने के लिए कैमरे के फ्लैश का इस्तेमाल किया गया, पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी टाइम गलती से एक पत्थर नीचे गिर पड़ा, पर पत्थर जिस स्पीड से नीचे जा रहा था, हर सेकंड उसकी आवाज कम होती जा रही है। इस बात से ये चीज कंफर्म हो चुकी है, यह गुफा इनके सोच से कई गुना गहरी है। इस बात का जैसे ही सभी को एहसास हुआ, सभी लोग सदमे में आ गए। एक दोस्त डर के मारे कहने लगा, सुभाष चला गया, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। उनमें से एक दोस्त उसे बाहर निकालने के लिए गुफा की ओर जाने लगा। जैसे तैसे उसे रोका गया, पर उनके चिल्लाने की आवाज ऊपर तक गई, जिनकी आवाज बाहर मौजूद लोगों ने भी सुनी। इस तरह एक टूरिस्ट गार्ड उनके पास पहुंचा। जब गार्ड को बताया गया कि हमारा एक दोस्त इस गड्ढे में गिर गया है, उसे बाहर निकालने में हमारी मदद करो, तो उस गार्ड का यही कहना था कि इस गड्ढे को शैतान का गड्ढा कहा जाता है। एक बार यदि इसके अंदर कोई चला जाए तो वह बाहर कभी नहीं आता, इसलिए अच्छा यही होगा तुम लोग वापस चले जाओ। पर वे सभी दोस्त अपने दोस्त को छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस तरह ये लोग फैसला किए, कुछ लोग यहीं रुकते हैं, जबकि कुछ लोग ऊपर जाएंगे मदद लाने। बाहर आकर कुछ लोगों ने सुझाव दिया, अगर तुम लोगों को मदद चाहिए तो तुम्हें फॉरेस्ट गार्ड के पास जाना चाहिए। इस तरह ये दोस्त भागते हुए पहुंचे फॉरेस्ट गार्ड के पास, पर जब वहां पहुंचे तो इन्होंने पाया फॉरेस्ट गार्ड वहां नहीं है, क्योंकि अब तक वे जा चुके थे। इसी टाइम इनकी नजर बगल में एक लोकल दुकान पर पड़ी। जिस बंदे के यहाँ से इन्होंने सामान लिया था वह यहीं का रहने वाला था, इसलिए ये लोग उसी से मदद मांगने लगे। लेकिन वह दुकान वाला बंदा भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, बल्कि उनसे ये कहने लगा कि तुम लोग उस गड्ढे के बारे में कुछ नहीं जानते, कि तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम लोग वापस अपने घर लौट जाओ। अगर गलती से भी इसके बारे में पुलिस को पता चला तो बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अंत में उसकी बेटी के बार बार कहने पर वह नीचे जाने को तैयार हुआ। इस तरह ये लोकल आदमी गुफा में जाने को तैयार हुआ तो दूसरी ओर बाकी दोस्त मदद लाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर भागे। वहीं नीचे जब लोकल आदमी गुफा के करीब पहुंचा तो सभी को एक एक नींबू दिया कि तुम इस जगह के बारे में जैसा सोच रहे हो ये बिल्कुल अलग है। वह आगे कुछ बता पाता, इतने में आसमान में घने बादल आ गए, बारिश भी होनी स्टार्ट हो गई। बारिश जैसे जैसे तेज हुई गुफा में पानी भरना स्टार्ट हो गया। अब तक मदद लाने गए दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, जहां पहुंचकर पुलिस वालों को बताया गया कि हमारा दोस्त गुना केव के अंदर फंस गया है। पर यह सुन पुलिस वाला उनकी मदद करने की बजाय उन्हें डांटने लगा, कहने लगा उस एरिया में टूरिस्ट का जाना मना है, आखिर तुम लोग वहां गए कैसे? तुम्हारा दोस्त जिस गड्ढे में गिरा है वह कोई नॉर्मल गड्ढा नहीं है। आजादी से पहले इस गड्ढे का नाम डेविल्स किचन था, यानी शैतान की रसोई, जिनका नाम रखा था अंग्रेजों ने। लेकिन जब कमल हसन की फिल्म गुनाह शूट की गई तो इस जगह का नाम गुना केव हो गया। ये भी बताया कि अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से इस केव में लगभग 13 लोग गिर चुके हैं, जिनमें से एक भी आज तक बाहर नहीं आ सका, ना ही मिल सकी है आज तक उनकी डेड बॉडी भी। लोगों का ये भी मानना है यह गड्ढा 900 फीट से भी गहरा है, पर कुछ लोगों का यह भी मानना है जैसा कि इस गड्ढे को कभी भी मापा नहीं गया है, इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है यदि इसे मापा जाए तो इसकी गहराई हिल्स के बराबर होगी। यानी यह एक ऐसी अंधेरी खाई है जहां ना ही ऑक्सीजन जा सकती है ना ही सूरज की रोशनी। रिकॉर्ड के हिसाब से आखिरी बार इस गड्ढे में गिरने वाला 10 साल का लड़का था, जो था सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। उसे ढूंढने के लिए पूरी फोर्स लगा दी गई थी। मिनिस्टर ने तो उसके भतीजे की एक हड्डी लाने वाले को लाख रुपए से भी ज्यादा का इनाम रखा, ताकि कैसे भी करके उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। पर फिर भी किसी को भी उस बच्चे की एक उंगली तक नहीं मिली। बात खत्म होते ही पुलिस वाला उन्हें पीटने लगा, क्योंकि उसे शक था कि यही लोग अपने दोस्त को जानबूझकर मारे हैं और यहाँ थाने में आकर ये नाटक कर रहा है। मगर उनके दोस्तों का यही कहना था, वे अपने दोस्त को क्यों मारेंगे? पर पुलिस वाले कहाँ उनकी एक सुनने वाले थे। वहीं दूसरी ओर बारिश जब तेज हुई तो बारिश का सारा पानी गड्ढे में जाना स्टार्ट हो गया। गड्ढे में पानी न भरे उसे रोकने के लिए काफी कोशिश की गई, पर उनकी हर कोशिश नाकामयाब साबित हो रही थी। इसी टाइम फॉरेस्ट गार्ड भी पहुंचे, जो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने को कहें, पर एक भी दोस्त जाने को तैयार नहीं था, बल्कि सभी लोग लेटकर पानी को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करने लगे। इन्हें तो बस यही उम्मीद है जब तक पुलिस यहाँ आ नहीं जाती, उसके दोस्त को बचा नहीं लिया जाता, पानी को ऐसे ही रोका जाए। अब तक ये खबर मीडिया तक भी पहुँच चुकी थी। इस तरह उस पुलिस वाले को न चाहकर भी उन लोगों के साथ गुफा में जाना पड़ा। फिलहाल जैसे तैसे करके यह गुनाह केव पहुँच गए, जहाँ पहुँचकर इन्होंने देखा बाकी दोस्त पानी को अंदर जाने से रोकने में बिजी हैं। इस तरह पुलिस यहाँ पहुँचकर बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करता है। इससे पहले जो इन्होंने किया था वह भी वही किया, आवाज लगवाया, पर नीचे से कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस तरह एक कोशिश के बाद साफ मना कर दिया
कि अब उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यह एक मर्डर केस है, तुम सभी को पुलिस स्टेशन जाना होगा। इस तरह सभी दोस्तों को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन जो दोस्त गाड़ी ड्राइव करता है वह जाने से साफ इनकार करने लगा। इस बात पर उसे थप्पड़ भी मारा गया। साथ ही साथ रोब झाड़ते हुए कहने लगा, अगर ज्यादा अकड़ दिखाई तो कूड़े कनाल से बाहर नहीं जा पाएगा। इसी बात पर वह लोकल आदमी कहने लगा, ये लोग घूमने के लिए हमारे गांव आए थे, यहाँ आकर उनका एक दोस्त फंस चुका है, इसलिए इनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल कुछ ही घंटों में बारिश बंद हो गई, पर अभी नीचे गिरे सुभाष का कुछ पता नहीं। थोड़े समय रुकने के बाद पुलिस वाला एक बार फिर सभी को थाने चलने को कहा, ताकि ये उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर सकें, पर एक भी दोस्त उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। इसी टाइम एक बंदा जो गड्ढे के करीब था, उसे सुभाष की आवाज सुनने को मिली। यह सुन सभी को लगा सुभाष जीवित है, लेकिन यह आवाज बिल्कुल धीमी सुनाई पड़ रही थी। कंफर्म करने के लिए जब सभी दोस्त कई बार आवाज को सुनने की कोशिश किए तो उन्हें भी एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, क्योंकि सच्चाई भी थी कुछ इसी तरह। सुभाष था अभी भी जीवित, जो एक चट्टान पर लेटा पड़ा है, जिसका पूरा शरीर खून तथा कीचड़ से सना हुआ है। इतनी ऊंचाई से गिरने से उसके शर्ट वगैरह फट चुके थे, पर फिर भी उसकी किस्मत अच्छी थी, वह इस टाइम एक पत्थर पर फंसा है। जैसे जैसे ये खबर सीरियस होने लगी, कुछ ही घंटों में रेस्क्यू टीम भी पहुंची उस लोकेशन पर। फिलहाल जब अनुमान लगाया गया तो पता चला इस टाइम सुभाष लगभग 120 फीट नीचे होगा। इस बात को कंफर्म करने के लिए एक मजबूत रस्सी नीचे भेजने का फैसला किया गया। रस्सी भेजने की तुरंत बाद कहा गया कि रस्सी पकड़कर सुभाष तुम ऊपर आ जाओ, हम तुम्हें खींच लेंगे। पर सुभाष की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि वह रस्सी पकड़ भी सके। इस तरह रेस्क्यू टीम की काफी लंबे समय तक कोशिश चली, पर लंबे कोशिश के बावजूद ये असफल रहे। सुभाष भी कई बार रस्सी पकड़ने की कोशिश तो किया, पर उसे इतनी गहरी इंजरी आई थी, वो अपना कोई भी बॉडी पार्ट हिला भी नहीं सकता। आगे जब कई बार नीचे रस्सी भेजी गई तो उनमें से एक ऑफिसर कहने लगा, हमें लगता है नीचे रस्सी भेजने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह गड्ढा जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं था। सीधा होने की बजाय आड़ा तिरछा है, हो सकता है वह रस्सी भी उस तक न पहुंच रही हो, ऐसा उन सभी का मानना था। इस तरह अब ये फैसला करना बहुत ही जरूरी है कि जल्द से जल्द किसी बंदे को रस्सी की मदद से नीचे भेजा जाए। इस काम के लिए एक पुलिस वाले को चुना गया, पर वह नीचे जाने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि अब तक इस गड्ढे के बारे में जिस तरह की अफवाहें थी, उस हिसाब से अगर कोई भी इस गड्ढे में गया तो वह जीवित बचकर बाहर नहीं आएगा। इसलिए वह पुलिस वाला भी बार बार हिचकिचा रहा था। पर इन्हें सुभाष को बाहर लाना है तो किसी न किसी एक को नीचे जाना ही था। काफी सोच विचार के बाद जब एक भी बंदा नीचे जाने को तैयार नहीं हुआ तो उन दोस्तों में से एक दोस्त कहने लगा कि मैं नीचे जाऊंगा, पर फिर भी एक पल के लिए रुका गया। उस बंदे को समझाया गया कि गड्ढे में जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी बात पर लंबे समय तक डिस्कस चला। उसका कहना था अगर कोई नीचे नहीं जाएगा तो मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए नीचे जाऊंगा। इस तरह अंत में पुलिस वाले उसे नीचे भेजने को रेडी हो गए। जैसा कि वो बंदा इन सब चीजों में स्पेशलिस्ट नहीं है, इसलिए नीचे जाने के बाद उसे क्या क्या करना होगा, रेस्क्यू टीम उसे सारी चीजें समझाई। ये भी बताई कि अगर नीचे तुम्हारा दोस्त मिला तो तुम उसे रस्सी से कैसे बांधोगे, ताकि आसानी से तुम दोनों को हम ऊपर खींच पाएं। इस तरह उस बंदे को रस्सी की हेल्प से नीचे उतारा जाने लगा। वो उस गड्ढे में थोड़ा सा ही नीचे गया होगा कि उसे देखने को मिला कि सच में ये गड्ढा काफी सकरा है। जब वह कुछ फीट नीचे गया जहां सूरज की रोशनी नहीं जा रही थी, तो वहां पहुंचकर वह एक पल के लिए डर गया। जैसा कि इन्होंने अनुमान लगाया था, वह बंदा 120 फीट की गहराई में होगा, इसलिए जब वह 120 फीट गहराई में पहुंच गया तो रस्सी का आखिरी छोर भी खत्म हो गया। पर दुर्भाग्यवश नीचे गिरा बंदा अभी तक उसे नहीं मिला। जैसा कि इस रस्सी की लंबाई भी 120 फीट थी, इसलिए अब और नीचे उसे जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि इन्हें डर है और नीचे जाने पर ऑक्सीजन की कमी होगी। इसलिए भलाई इसी में है कि उसे वापस ऊपर खींच लिया जाए। लेकिन जब उसे वापस से ऊपर खींचा जाने लगा तो वह चिल्लाकर आवाज लगाया कि मुझे मेरे दोस्त की आवाज सुनाई पड़ी, शायद वह मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, मुझे और नीचे जाना होगा। पर रेस्क्यू टीम उसे किसी भी हालत में नीचे नहीं जाने देना चाहती। लेकिन जब बातें आगे बढ़ी तो वह बंदा कहने लगा, अगर तुम हमें ऊपर खींचोगे तो मैं अपनी कमर में बंधी रस्सी छोड़ दूंगा। इस तरह अंत में न चाहकर भी रेस्क्यू टीम को उसकी बात माननी पड़ी। फाइनली उस रस्सी में एक दूसरी रस्सी जोड़ी गई। इस तरह उसे और नीचे भेजने के लिए रस्सी छोड़ी गई। नीचे गया साथी हिम्मत न हारे, इसलिए बाहर मौजूद दोस्त उसका हौसला बढ़ाएं। कहने लगे डरने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर वाले की कृपा से अंदर बारिश का पानी गया है, उम्मीद है वहाँ तक ऑक्सीजन होगी। वहीं दूसरी ओर जब वह बंदा और नीचे पहुँचा
तो टॉर्च जलाकर जब आसपास देखा तो एक बड़े से चट्टान पर उसका दोस्त लेटा पड़ा है, जिसका पूरा शरीर कीचड़ तथा खून में सना था। साथ ही साथ शरीर में बहुत सारी इंजरी आई हुई है, जिस कारण वो अपना शरीर जरा भी मूव नहीं कर सकता। इस तरह आगे और देरी नहीं की गई, जल्दी जल्दी उसे रस्सी से बांधा जाने लगा। वो पूरी तरह से बांध भी नहीं पाया था कि अचानक से वो बंदा बेहोश हो गया। पर किस्मत इतनी अच्छी थी कि जितनी भी रस्सी बंधी है उसकी हेल्प से वो लटक गया। समय रहते उसका साथी भी उसे पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद दो लोगों के लटकने से ऊपर भार बढ़ गया। पर ऊपर मौजूद लोग इससे बिल्कुल अलर्ट नहीं थे, इसलिए एक पल के लिए तो रस्सी ही छूट गई। पर पूरी रस्सी खत्म होती सभी लोग चीजों को कंट्रोल में ले लिए। अब आगे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि दोनों लोगों को कैसे भी करके ऊपर खींचा जाए, जो उन लोगों के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क है। जैसा कि यह गड्ढा आड़ा तिरछा था, इसलिए ऊपर खींचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पर फिर भी बड़ी मेहनत के बाद अंत में उसे रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। दोनों के दोनों ऊपर आ गए। दोनों को बाहर देख सभी दोस्त इमोशनल हो गए। सुभाष की सांसें चेक की गई तो पता चला वह अभी भी जीवित है, पर उसकी हालत काफी नाजुक थी। पिछले कई घंटे से लगातार पानी में भीगने की वजह से पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। बाहर लाने पर वहाँ के लोकल लोग, जिनमें से कुछ लोग उससे आशीर्वाद लिए तो कुछ लोग उसका पैर छुए। वे ऐसा इसलिए किए क्योंकि वह पहला शख्स था जो जिंदा उस गुफा से बाहर आ पाया है। इस तरह इलाज के लिए उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो यह थी सन 2006 में सुभाष के साथ घटी वह घटना, जिसमें सभी को यही लग रहा था अब वह जीवित नहीं बच सकता, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। इस वीडियो में बात की गई है चिली के उन 50 कैदियों की जो जेल से भागने की एक लंबी साजिश की है। इस साजिश में ये लगभग 2 सालों में एक सुरंग का निर्माण किए हैं, लेकिन भागने के टाइम इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी भी कैदी ने उम्मीद नहीं की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।